ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਥਕੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਥਕੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਰ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੈ ਤਤ ਲਹੈ, ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਣ ਮਨ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਜਾਈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਤੀਰਥੀ ਭਵ ਥਕੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਮਨ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਇਉਂ ਉਤਰੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੋ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਗਾਰ ਬਿਲਾਵੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਕਾਪੜ ਪਹਿਰੋ ਖਿਮਕਾ। ਐਸਾ ਸਿਗਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਹਰ ਲਾਗੈ
खिम का हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काट एक पलका हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरमुख हर जाप जिनका हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काट एक पलका हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरमुख हर जाप जिनका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान ना होए। गुर कुंजी पाह निवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक ना उगड़ै। अवर ना कुंजी हथ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै। प्रतख गुरु निस्तारे। कोट पराध हमारे खंडह अनक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहो। जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे
पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरदे होए गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत है जो सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी हजूरी अंदर जुड़ बैठण का सुभाग आपां सबनां नूं प्राप्त होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमय हजूरी अंदर जुड़ बैठ के आप जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र गुरबाणी का रस प्राप्त कर रहे सी। मनुखता दे भले लई हजूर गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं, चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की विचार दे विचों सतगुरु जी का अज का पवित्र उपदेश आप जियां ने सरवण किया है। अज का सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह अमृतमय पवित्र उपदेश सोरठ राग दी वार दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 650 के उपर सुशोभित है। इस समुची वार दियां जितनियां पौड़ियां हैं आपां पहले भी सरवण कर चुके हाँ। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दियां बख्शिश कीतियां होईयां ने। उन्हां पौड़ियां दे नाल संबंधित जो श्लोक हैं उसे विषय नूं खोलण वाले श्लोक बेशक वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की रसना द्वारा उचारण होए जां गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की रसना द्वारा उचारण होए जां गुरु अर्जन साहब जी की रसना द्वारा उचारण होए, वो पौड़ियां दे विषय के आधार के उपर गुरु अर्जन साहब जी ने तरतीब के मुताबक इस वार दे विच दर्ज कीते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन आओ मन बिरतियां चित एकाग्र करिए। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अज का पावन पवित्र उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन आओ आपां जीवन की सांझ सतगुरु जी के इस पवित्र उपदेश के नाल पाउण का यतन करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का एक बड़ा प्यारा वचन है। हजूर जी बचन करते ने, सेखा चौ चक्या चौ वाया एह मन इकत घर आन। शेखा चौ चक्या चौ वाया धर्म दे आगू जां धर्मी पुरुष अखवाउण वाले नूं संबोधन। तू अपने मन नूं एक थां ते टिका। अगली पंक्ति विच बड़ा प्यारा वचन बख्शिया, एहड़ तेहड़ छड्ड तू गुर का शब्द पछाण। इधर उधर दियां हुण तू गल्लां छड्ड, इधर उधर दियां विचारां छड्ड ते गुरु दे शब्द की पहचान कर। पहचान गुरु जी शब्द विच बाणी दे विच की तैनूं समझा रहे ने ते तू अपने जीवन दे विच उसनूं अपना लै। ये गुरु शब्द की विचार का तत्त भाव भी यही है। मैं अक्सर एक बेनती करिया करदा, तीन चीज़ां जिस इंसान ने जीवन विच सिद्ध कर लईआं, समझ लैना मनुखा जीवन की बाजी जित गया। किहड़ियां तीन? मुढ़ की, मंजिल की ते रस्ता किहड़ा चुनिया है। फिर दोहरावां, मुढ़ की जिन्हों इंज कह सकते कित्थों चले सी, कित्थे पहुंचना है ते अज कित्थे खड़े हैं।
ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੁਣਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੁੱਢ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੱਢ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਦੀ, ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਕੀ ਕਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪੜਨਾ ਗੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਪੜਨਾ ਤੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪੜਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੋਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਦੱਸ ਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
केवल इस वास्ते नहीं कि उन्होंने असी दुनियावी धंधा बनाना है, इस वास्ते कि उहदे मुताबक असी अपना जीवन करना है। पढ़ना तां है साडे मन नूं समझ आ जावे सच की ते झूठ की, ते सच दे नाल जीवन दी सांझ पा लईए। विचारना है कि सानू तत्त दी समझ आ जावे, साडे मन दी सांझ तत्त दे नाल बन जावे ते फोकट दे नालों मन दी सांझ टुट जावे। माफ करना दशा की बनी है, पढ़दे सुनदे भी गुरु बख्शिश करे बहुतियां, परंतु मन की सांझ अजे भी फोकट दे नाल ही बनी हुई है, तत्त नाल नहीं, फोकट नाल, मूल नाल नहीं। केवल डालियां पत्ते ते टाहनियां तक सीमित रह गए हैं, मुढ़ नालों टुट गए। गुरु बख्शिश करे पढ़ना गुड़ना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार, हौमै विच सब पढ़ थके, दूजे भाए प्यार। पढ़ना सी सतगुरु की बाणी नूं ताकि वाहिगुरु परमात्मा जी नाल प्यार बन जाए। विचार करनी सी गुरबाणी दी, रब जी नाल प्यार बन जाए साडे अंदर। सुनना सी गुरबाणी नूं, साडे अंदर वाहिगुरु जी नाल प्यार बन जाए। बाणी पढ़ी विचारी सुनी, परंतु प्यार बना लिया असा केवल ते केवल पदार्थां दे नाल। कोई पुत्र की चाहना लैके बाणी पढ़ रहे, किसी बाबे के कहने के मुताबिक कोई शब्द गिनती दे पढ़ रहे, उत्थे प्रीत बाणी नाल नहीं, उत्थे चाहना किहदे नाल जुड़ी हुई है? पुत्र दे नाल। बाणी नाल प्यार ते ना बनिया। बाणी केवल इसी वरतों का साधन समझ बैठे ते वरतों का साधन मन के ही पढ़ी जा रहे हैं। गुरबाणी जीवन की हकीकत सच्चाई है, इस नुकते की सानू समझ ही नहीं आई। बाणी पढ़नी सी, सुननी सी, विचारनी सी, मन नूं विकारां दे वल्लों मारना ते निरंकार वाहिगुरु परमात्मा नाल जोड़ना। अज दा सतगुरु जी का यही उपदेश। हजूर जी बख्शिश करते ने, विण मन मारे कोई ना सिजई, वेखो को लिव लाए। बेशक कोई जिन्ना मर्जी ध्यान लगा के देख लो, जिन्ना मर्जी तुसी गौर करके देख लो, जद तक मन नूं विकारां वल्लों मारिया ना जीवन दे विच कामयाबी नहीं जे मिलनी। धर्म दे मार्ग ते कामयाबी नहीं जे मिलनी। जिन्ना मर्जी गौर नाल इस चीज नूं तुसी वेख लो, जिन्ना मर्जी ध्यान लगा के सुरत लगा के देख लो, जद तक मन वाशनावां तो ना टुटिया, विकारां तो ना टुटिया, याद रखना निरंकार दे नाल इस मन की सांझ बन ही नहीं सकती। वाहिगुरु परमात्मा जी नाल सांझ बन का अर्थ है विकारां दे नालों छुटकारा मन का होना। माफ करना, इत्थे ते भोरियां दे विच बैठ के समाधियां लाउने ते मन फेर भी भटकना दे विच ते विकारां दे विच डुबिया है। जदों असलीयत सामने आउंदी है, उदों अखां दे विच पानी आउंदा है ते सिर भी झुक जांदा है लज्जा दे नाल। गुरु बख्शिश करे कि मन फिर मरिया जदों दावा ते विखावा धर्मी है, परंतु करनी जिहड़ी हरनाकश वर्गी बनी हुई है। नुकते नूं थोड़ा जिहा समझना खोला। अज दावा है पुत्रां दी दात लैनी है ते फलाने महापुरख जी दे कोल चल जाओ, फलाने बाबा जी दे डेरे चल जाओ, इन्नियां पूर्णमाशियां भर लो ते पुत्रां दीयां दातां मिलदियां ने। मैं महसूस कीता है समाज दे विच विचरदा हां, आप जी भी समाज दा अंग हो। करीबन जिन्नी भरूण हत्या हो रही है, अध दे करीब भरूण हत्या इन्हां अखौती बाबियां दे झूठे दावियां दे कारण हो रही है। झूठे दावियां दे कारण, क्योंकि लोगों के मन दे विच एक गल बैठ गई है, पुत्र चाहिदा है, पुत्रां दीयां दातां मिलदियां ने, धीआं दे नाल मनुख दे मन दे अंदर नफरत बन गई। भरूण हत्या नूं जिन्ना बढ़ावा इन्हां अखौती बाबियां ने दिता है, शायद किसी होर ने दिता होवे। एक मैं नुकता होर आप जी नाल साझा करां।
चाहे कोई बाबा, चाहे कोई आम मनुख, चाहे कोई डॉक्टर, ਜਿਹੜਾ भी कुख दे विच बच्ची जां बच्चे दा कतल करदा जां करवाउंदा है जां भरूण हत्या दा कारण बनदा है, मैं तत कढ़िया होया वो एक भगत दा कातल है। भगत दा वो भगत प्रहलाद जी दा कातल है, वो भगत ध्रुव जी दा कातल है। आप जी दे अंदर सवाल उठेगा किवें हो सकता है? हरेक माता के गर्भ विच भगत प्रहलाद किवें हो सकता है? कुदरती सवाल उठेगा। हरेक माता के गर्भ के विच भगत ध्रुव किवें हो सकता है? भगत के अर्थ की ने? भगत के अर्थ ने जिहदी लिव वाहिगुरु परमात्मा जी नाल जुड़ी। भगत के अर्थ यही करांगे ना। भगत के अर्थ की जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा जी की याद रब जी के सिमरन दे विच जुड़िया है। गौर करना, आपां हजूर जियां दे बचन पढ़ते हैं, मात गर्भ मह आपन सिमरन दे। ये हरेक बच्ची बच्चे की हकीकत है, हरेक बच्ची बच्चे की हकीकत कि मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। वाहिगुरु परमात्मा जी, रब जी माता दे गर्भ दे विच तुसी बच्चे नूं अपनी याद, अपने सिमरन की दात बख्शी हुई है। माता दे गर्भ दे विचले बच्ची बच्चे की हकीकत सतगुरु जी बयान करदे बख्शिश करते हैं। हजूर जी कहते खसम सेती अरदास वखाणै, उर्द ध्यान लिव लागा। बच्चे बच्ची का अर्थ है कि मेल फीमेल दोनों, माता के गर्भ दे विच मेल फीमेल दोनों वाहिगुरु परमात्मा जी दे नाल अरदास के जरिए जुड़े हुए ने। आपां बचन पढ़ते हैं, विचों गर्भै निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। इहदा मतलब जदों माता दे गर्भ दे विच सी उदों वाहिगुरु परमात्मा जी नाल जुड़िया होया सी। गर्भ तो बाहर आया है ते खसम विसार दुनी चित लाया तां बनिया। ते माता दे गर्भ दे विचले बच्चे नूं कतल करवाउणा फिर भगत दा कतल होया ना। वो ते रब दी याद विच जुड़िया, वो ते मालिक दे नाल जुड़िया अरदास दे जरिए, वो रब जी दे सिमरन दे विच जुड़िया है। रब जी ने आप अपनी याद दी दात उस जीव आत्मा दे झोली विच पाई है ते ओनूं कुख दे विच कतल करना जां करवाउणा जां जिन्हां दे कारण कतल हो रहे ने वो बाबे एक भगत दे कातल साबित होए ना। भगत प्रहलाद जी दे कातल बने ना। ते भगतां दे उपर जुल्म करन वाला, भगतां दा कतल करन वाला, उन्होंने की कहा हजूर जी ने? हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया, राम राजे हरनाखस दुष्ट हर मारिया। भगत दे उत्ते जुल्म ते हरनाखश करदा सी। हरनाखश की गल करदे हजूर जी कहंदे हरनाखश नूं रब दी मार पई, रब ने मारिया। मैं बेनती करा फिर कुख दे विच जिहड़े बच्चे बच्चियां दा कतल करदे जां करवाउंदे जां कारण बनदे ने अखौती बाबे, फिर रब दी मार ते इन्हां नूं भी पवेगी। गुरु कृपा करे कि नुकता आपां समझीए। गरीब नवाज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। हजूर जी कहते हैं जिन्ना मर्जी ध्यान लगा के देख लो, गौर करके देख लो, जद तक मन नूं विकारां तो खत्म तोड़िया ना, निरंकार वाहिगुरु परमात्मा नाल जुड़न दे विच कामयाबी नहीं जे मिल सकती, नहीं मिल सकती। मन नूं जे वाहिगुरु परमात्मा जी नाल जोड़न दे विच कामयाबी चाहिदी है, याद रखियो फिर विकारां दे वल्लों इस मन नूं मारना पवेगा, तोड़ना पवेगा। हजूर जियां दा एक बड़ा प्यारा बचन है, मन दे परथाए। हजूर पातशाह जी बख्शिश करते हैं, मन मरै, जदों मनुख दा मन विकारां वल्लों मरदा है ना, की हुंदा है? धात मर जाए। जदों मन विकारां वल्लों मरदा है ना, उदों मनुख दे मन दे विचों तृष्णा रूपी धात खत्म हुंदी है।
वाशना रूपी धात खत्म हुंदी है, हवश रूपी धात खत्म हुंदी है, उदों मनुख दे अंदर फिर सबर सिदक ते संतोख दा गुण पैदा हुंदा है, मालिक दी रज़ा विच चलण दा गुण पैदा हुंदा है। उदों रब जी धी दी दात बख्श रहे ने, शुक्र परमात्मा तेरा, पुत्र दी दात बख्श रहे ने, शुक्र परमात्मा तेरा। ते जे कुख दे विच नहीं बच्चे बच्ची दा जन्म होया, वो दर दर ते भटकदे नहीं, बाबियां कोलों झोलियां च फल नहीं पवाउंदे, वो बेबे नानकी जी तरह कहंदे ने शुक्र है वाहिगुरू परमात्मा तेरा। बेबे नानकी जी दे घर भी औलाद नहीं सी, किते तृष्णा दे अधीन होके उन्होंने एक बार भी कहा, गुरु नानक जी तुसी रब्बी जोत हो, दुनिया दे लोग तुहाडे दर तो झोलियां भर भर के लैके जाते ने, ते मेरे घर अजे तक औलाद कोई नहीं हुई। नहीं क्या, क्यों? मालिक दी रज़ा, मालिक दे भाणे विच रहना ही एक सिक्खी दा सब तो प्यारा ते वड्डा गुण है। उहदी रज़ा दे विच चलना, उहदे हुक्म दे विच चलना। इत्थे जिहड़े रब दे हुक्म नूं थां थां ते तोड़दे ने, असीं सोचदे हां रब दे समझ उन्हां लोकां नूं आई है। हजूर जी कहंदे नहीं, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, हे नानक जिसने वाहिगुरु जी की रजा नूं समझ लिया है, रब दे पहाड़े नूं समझ लिया है, रब दे हुक्म नूं समझ लिया है, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। वाहिगुरु परमात्मा की समझ भी उसे नूं आई, उसे नूं समझ आई है जिन्हें रब की रजा नूं समझिया है, मालिक दी कुदरत नूं समझिया है, रब्बी निजम नूं समझिया है, उसे नूं रब दी समझ आई है। जिन्हें यह गल समझ लई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। एक ही है मालिक दा हुक्म, जिन्हें इनू समझ लिया है ना, रब दी समझ उसे नूं आई। ते जिन्हें यह हुक्म समझ लिया, दावे ते विखावे नहीं जे करता, वो कदे दावे नहीं करेगा, वो कदे ढंढोरे नहीं देवेगा कि मेरे विच आ समर्थ है जां आ कुछ बाबा जी करन दे समर्थ ने। जे दावे ते विखावे, फिर समझना रब दी समझ ही इसनूं अजे तक नहीं है। जिहड़ा रब नूं नहीं समझिया, मैं बेनती करा प्यारे, उहदे नाल जीवन दी साझ पाया कदे अंदर टिका आ सकदा है? हजूर जी बख्शिश करते हैं, बड़ा प्यारा बचन। सतगुरु जी कहते मन नूं तू घड़, मन नूं विकारां वल्लों वासना वल्लों मार, होवेगा की? मन मरै जदों तेरा मन वासनावां वल्लों विकारां वल्लों मरेगा, धात मर जाए। याद रख, तेरे मन दे विचों तृष्णा रूपी धात भी खत्म हो जाएगी। बिन मन मुए, जब तक तेरा मन विकारां वल्लों ना मरिया, वासना वल्लों ना मरिया, तेरे मन च जब तक तृष्णा रूपी अग बल रही है, बिन मन मुए कैसे हर पाए। दस फिर वाहिगुरु परमात्मा नाल जीवन की सांझ कित्थों प्राप्त हो, किवें प्राप्त हो? पहलां उहदी रजा विच चल तां सही, उहदे भाणे विच चल ते सही। डिग्री उदों ही मिलती है स्कूल दे विचों जदों स्कूल दे नियम फॉलो करते हैं ते उहदे मुताबक असी स्टडी करते हैं। ते जे स्टडी असी स्कूल दे नियम नूं पासे करके बाहर दी किताबां दी करते जाइए, मैं बेनती करा कदे भी कामयाबी हासिल नहीं होवेगी, कदे कामयाबी हासिल नहीं होवेगी। पेपर होवे गणित दा, हिसाब दा, ते स्टडी करी जावे साइंस दी, गुरु कृपा करे कि उस पेपर च कामयाबी मिल जू। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे, नुकता समझना। ये बाहरी उदाहरण दे विचों जीवन का तत्त लेना है। आपां साडा बहुत वड्डा दुखांत है, असी मन वाल ध्यान देना सी, वो ध्यान देना भुल गए, केवल ते केवल संसार वाल ध्यान ते वासनावां विच उलझ के रह गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने थां थां ते गुरबाणी विच मन नूं संबोधन करके समझाया, कादे लई कि सानू इस गल दी समझ आ जाए। रे मन राम स्यों कर प्रीत, मन रे कौन कुमत तैं लीनी। आ केड़ी भैड़ी मत लै लीए तू,
अपने गुरु का उपदेश भुल गया। गुरु का उपदेश भुल के ते वासनावां दे अधीन होके तू दूसरियां नाल साझ पाके बैठ गया। मन रे प्रभ की शरण विचारो, हे मना केवल परिपूर्ण वाहिगुरु परमात्मा की शरण की विचार कर, रब नूं छड्ड के किसी होर दी शरण दे विच ना तुरिया फिर। मन नूं संबोधन करके गया, क्योंकि सारी खेड इत्थों बदलती है। मन दे उपर जे ते गुरु की बाणी का रंग चढ़िया है ना, खोपर ते कोई उतार सकता जे। मैं बेनती करा फिर गुरु की सिक्खी नहीं जे साडे कोलों खो सकता। कोई जिउंदियां नीहां च चिण के शहीद ते कर सकता है, पर गुरु की सिक्खी की दात नहीं जे जीवन दे विचों कोई खो सकता। जे मन दे उत्ते बाणी का रंग चढ़िया है, जे मन दे उत्ते विकारां दा रंग चढ़िया है, वासनावां दी गंदगी नाल मन लिबड़िया है, कोई लख दावे करे मैं समाधियां दे विच बैठा जां इन्नियां माला रोज फेरदा, जीवन दे विच सिੱਖੀ दा रंग कदे नहीं जे आ सकता। गुरु बख्शिश करे, विण मन मारे कोई ना सिजई। जद तक मन नूं काबू विच ना कीता, जद तक गुरु शब्द दे मुताबक मन नूं घड़िया ना, याद रखना कदे जीवन दे विच कामयाबी नहीं। कीती हुई सेवा, कीती हुई घालना कदे थाए नहीं जे पैंदी। जे मन घड़िया नहीं, मैं बेनती करा कोई जिन्नी मर्जी धर्म दे नां ते कर्म कांड करदा रहे, उन्होंने प्रवानगी नहीं, प्रवानगी नहीं। सतगुरु जी बख्शिश करते ने, विण मन मारे कोई ना सजई, वेखो को लिव लाए। कोई जिन्ना मर्जी ध्यान लगा के लिव ला के गौर करके इस गल नूं समझ लवे, जद तक मन विकारां वल्लों बुराइयां वल्लों ना होड़िया गया, तद तक जीवन दे विच ते कीती हुई करनी दे विच कामयाबी नहीं। पुछी है सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं, गरीब नवाज सतगुरु कृपा करके दसो, ये मन असी विकारां वल्लों मारीए ते मरदा किवें? कृपा करके दसो। अज समझ आ गई तुहाडा ये शब्द पढ़िया कि विण मन मारे कोई ना सिजई। जद तक मन नूं बुराइयां वल्लों मारिया ना, होड़िया ना, मारन का अर्थ हुंदा है उस पास्यों मन का संबंध तोड़िया, तोड़ना। जद तक मन नूं बुराइयां वल्लों तोड़िया ना गुरु जी, तद तक कामयाबी नहीं। भावें कोई किन्नियां बाणियां दा पाठ करदा है, भावें कोई किन्ना दान पुण्य करदा है, भावें कोई किन्ने कर्म कांड करदा है। कृपा करके दसो, ये मन बुराइयां वल्लों तोड़ना है किवें टुटदा है? हजूर जियां दे बड़े प्यारे बचन, मन मरै धात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए। यह मन मरै दारू जाने कोए। गुरु जी बख्शिश करते कहते मन मरदा है, बुराइयां वालों टुट जाता जी। ये मन विकारां वालों टुट जाता है, पर इनू बुराइयां वालों विकारां वालों तोड़न दा दारू कोई विरला जानदा है, कोई विरला, हरेक नहीं। किसी विरले नूं पता है इस मन नूं किहड़े तरीके नाल बुराइयां तो दूर करना है। नहीं तो ज्यादातर जंगलों के मन मारन कारण बन जाइए, जंगलों के विच कोई पहाड़ा ते कोई किसी भोरे दे विच धरती के थले कोई सुवाह मल लैंदा शरीर के उत्ते, शायद ये कुछ करन दे नाल मन मर जाता है। गुरु जी कहते उन्होंने समझ ही नहीं आई। मन मरदा है विकारां वल्लों, बुराइयां वल्लों, झूठ वल्लों, अज्ञानता वल्लों, अखौती कर्म कांडा वल्लों, पर एदा दारू कोई विरला जानदा है। एदा दारू की है? हजूर जियां दे बचन, मन शब्द मरै बुझे जन सोए। ये मन बुराइयां वल्लों मरदा है गुरु की बाणी दे नाल, गुरु के शब्द दे नाल। जदों गुरु का शब्द साडे अंदर वरतेगा, गुरबाणी साडी सुरत विच होवेगी, मन जो सोचेगा, मन जो कर ले प्रेरेगा,
सतगुरु का शब्द उदों अगवाई करेगा तो मन बुराइयां वालों मर गया। किवें? थोड़ी जी एग्जाम्पल, असीं मालिक का दर छड्ड के किसी होर पासे तुर पे, मान लो मनौत के अधीन या किसी के कहे के मुताबक, कहण वाले भी कह देंगे ना फलाने महापुरख बड़े जा रहे हैं जी, बड़े करनी वाले आ, बड़े बाबा जी अंतरजामी ने, दिलों दियां बुझ लेंदे ने। बाबा जी विच इन्नी शक्ति कि बाबा जी गड्डी ते जा रहे सी, पेट्रोल मुक गया तो पानी पा के चलाती। एक बार जाके ते वेखो, मन विच विचार ही वाकई चलिए सी इहो जे बाबा जी ने। पहला कोई समझावे, अपनी गड्डी चलाई है, हो नहीं सकता। वैसे मैं फिर बेनती करा, यह कदे नहीं हो सकता कि गड्डी पेट्रोल नाल चलण वाली पानी नाल चल जे। मान लो जे घर भी लई कहानी, अपनी गड्डी चलाई है ना, तां मजा बनता है ना कि किते जाके किसान दे इंजन तुसीं पानी नाल चला दो, जेड़े विचारिਆਂ कोल पैसे भी नहीं तेल जोगे। फिर भी किसी के कहण ते चलण तो पहला सुरत विच गुरु का शब्द है, वो पता की कहेगा जदों तुर लगना है। गुरु के शब्द ने कहना है, रे जी निलज और बेशर्म जीव, लाज तोहे नाही, तेनू शर्म नहीं? क्यों? हर तज कत काहू कह जाही, वो बेशर्मा तेनू शर्म नहीं? रब जी नू छड्ड के, वाहिगुरु जी नू छड्ड के किन्ना दे कोल चलिया है, किन्ना कोल चलिया है? मालक नू छड्ड के तेनू शर्म नहीं आउंदी? उत्थे साडे मन दे विच विचार गुरु दे शब्द दी आई, साडे कदम रुक जाणगे। साडा मन जिहड़ा है वो मर जाएगा उन्हां बुराइयां वल्लों। साडे मन की साझ केवल एक नाल बनेगी, फिर एक नूं छड्ड के किसी होरस दे नाल मन नहीं जिहड़ा नहीं जाएगा होरस पासे। गुरु बख्शिश करे किते सानू इन्हां नुकतियां दी समझ आ जाए। असीं लोकां दे जिवें जिवें एजेंट प्रेरदे ने, उन्हां दे कहने दे मुताबक एक बार चलो तो सही, बड़े महापुरख करनी वाले ने, बड़े करनी वाले महापुरख जी। असीं गुरु दे शब्द की अगवाई लैण तो बगैर ही उस पासे नूं कदम पुट देंदे आ। गुरु कृपा करे किते सानू नुकतियां दी समझ आ जाए। ये जीवन दे बड़े अहम नुकते ने। हजूर जी बचन करते ने, यह मन शब्द मरै, ये मन मरदा है विकारां वल्लों। इस मन विच गुरु की सिक्खी का दीपक जगदा जे। इस मन दे विच भाई तारू सिंह जी वर्गी सोच आउंदी है। इस मन विच साहिबजादियां वर्गा जीवन जिहड़ा है ना वो जगदा है। कदों? जदों गुरु दे शब्द दे नाल जुड़दा है मन, गुरबाणी नाल जुड़दा है, गुरु दे शब्द दी विचार करदा है, ते गुरु दे शब्द दी विचार दे मुताबक जदों ये मन चलदा है, सोचदा है, बोलदा है, तकदा है, मैं बेनती करा उदों मन विकारां ते बुराइयां वल्लों मर जांदा है। यह मन शब्द मरै, बुझै जन सोए। जिन्हें अपने मन नूं गुरबाणी दे मुताबक घड़ लिया है, वाहिगुरु परमात्मा की समझ भी उसे नूं आई है। जिन्हें अपने मन नूं गुरु शब्द के मुताबक घड़ लिया है, बुझै जन सोए, वाहिगुरु जी नूं नहीं समझे। रब जी की समझ भी उसे नूं आई है। इत्थे जिहड़ा गुरबाणी का ऊड़ा ऐड़ा नहीं जानदा सी, कहने ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने। साडी मनौत कैसी थां थां ते गुरु शब्द की उलंघना करने वालियां नूं असीं समझदे रब की समझ ही इन्हां लोकां नूं आई है। मैं कई बार सोचदा, देखो साडी दशा कैसी बन गई। गुरु कृपा करे किते गुरु साहिब जी दे इन्हां शब्दां नूं समझण की कोशिश करिए। गुरमुख करनी कार कमावै, तां इस मन की सोझी आवे। गुरु दे सन्मुख रह के गुरु की दसी हुई कार करन वाले ने जेड़े, उन्हां नूं फिर मन की समझ आउंदी है। वो मन नूं समझदे ने। उन्हां नूं पता है कि बुराइयां नाल नहीं जुड़ना, जीवन दे विच चंगियाई नाल सांझ पाउणी है। उन्हां नूं पता है अखौती देहधारियां नाल नहीं जुड़ना, गुरु शब्द दे नाल सांझ पाउणी है। कोई लख भावें दावे करे, भावें दलीलां दे दे के समझावे, नहीं मालिक नूं छड्ड के किसी होरस दे नाल सांझ नहीं पाउणी। क्यों? क्योंकि गुरु दा शब्द कहंदा है, खसम छोड़ दूजा लगे, डुब्बे से वणजारिया।
गुरु का शब्द कहता है, गुरु का शब्द कहता बाणी भी पढ़ता है, मनदा फिर भी नहीं तू, फिर तेरी दशा किहो जी? सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए नकाई पाए। गुरु का शब्द आ समझाता है, उत्थे जीवन की अगवाई गुरु का शब्द करता है। गुरु का शब्द कहता देनहार प्रभ परिपूर्ण वाहिगुरु परमात्मा, देनहार प्रभ छोड़ के लग है आन सुआए, नानक कहूं न सीजई बिन नावे पत जाए। गुरु का शब्द कहता है हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर सेवा ते मन चिंदिया फल पाइए, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। गुरु का शब्द कहता है, गुरु का शब्द कहता है सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। जे सुख लैण दे वास्ते मिथे हुए शरीरां दी सेवा करेगा ना, फिर दशा की बननी है? द्वार है द्वार सुआण ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। दर दर ते भटकदे हुए कुत्ते वर्गी दशा बन जाएगी तेरी। गुरु का शब्द कहता है, गुरु का शब्द कहता हर इक्को दाता सेवी है, हर एक ध्याई है, हर इक्को दाता मंगी है, मन चिंदिया पाइए, जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराइए। यह गुरु का शब्द कहता है। गुरु का शब्द कहता है गुरु के कहे हुए बचनों को जीवन में सत करके अपना, ते जिहड़ा नहीं ना मनदा गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरै। जिहड़ा गुरु तो मुंह फेरदा है, गुरु का कहया होया अपने चित्त दे विच जिहड़ा टकाउंदा नहीं, कर आचार बहु संपो संचै। आचार का अर्थ जे कर्म कांड, जो किश करे सो नरक पर है। जिहड़ा गुरु तो मुंह फेरदा है, जिहड़ा गुरु का कहया होया बचन सत करके जीवन में अपनाउंदा नहीं, हजूर जी कहते जिंदगी में धर्म के नां ते जिन्ने भी कर्म करता है ना, याद रखियो नरकां च जाके पैंदा जी। ये गुरु का उपदेश है। गुरमुख करनी कार कमावे, वो गुरु के सन्मुख रहिंदा जीवन, फिर वो गुरु की दसी हुई कार करता है। उन्हें पता है जिन्नी सतगुर पुरख ना सेवियो, जिन्हें सतगुरु पुरख दे दसी हुई सेवा नहीं की, शब्द ना की तो विचार, जेड़ा गुरु दे शब्द दी विचार नहीं करता कि गुरु जी की कह रहे ने, अखां बंद करके मन मत्तियां दे पिछे लग के तोता रटन तक ही सीमित है। हजूर जी बचन करते ने जिन्नी सतगुर पुरख ना सेवियो, शब्द ना की तो विचार, ओए ओ लोक मानस जून ना आखियन। उन्होंने मनुख ना कि शक्ल बेशक मनुखा वाली है, गुरु जी की कही उन्होंने? पशु ढोर गावार, उन्होंने पशु को पशु ने वो लोग। गुरु की गल ही नहीं समझ रहे, पशु ही ने। जेड़ा मनुख बच्चा स्कूल च पढ़ता हो ना, क्लास टीचर वार वार समझावे बोल के ब्लैक बोर्ड ते लिख के भी, ते बच्चे की समझ ना आवे, वो कह देगा डंगरा तेनू समझ नहीं आती, जो कह देगा तेरा दिमाग ते डंगर वर्गा है। गुरु जी कहते जेड़ा सतगुरु की दसी सेवा नहीं ना करता, गुरु के शब्द की विचार नहीं करता, उन्होंने मनुख ना कहो, उन्होंने की कहो? पशु ढोर गावार। वो पागल है, वो पशु की तरह है, करतूत पशु की मानस जात। पशु की की करनी है? पेट भरियो, ढिड भर लिया, पशु आ ज्यो सोयो, पशु की तरह बस अज्ञानता की नींद में सुते रहे। मनुख जन्म है हारियो। हजूर जी कहते मनुखा जीवन हार गया ते पशुआं वाला जीवन अपना लिया। शरीर का कपड़ा बेशक मनुखा वाला है,
परंतु जदों जीवन की गल आएगी उदों पशुओं के तोलो का जीवन मन्निया जाएगा। पशुओं वाला जीवन, करनी जिहड़ी है, किरदार जिहड़ा है, करतूत जिहड़ी है, वो पशुओं वाली है। क्यों? क्योंकि गुरु की दसी हुई कार करनी भुल गए, गुरु के शब्द की जीवन च विचार भुल गए। केवल मन मत, केवल व्यक्तियों के आखे लग के, जब मैं बेनती करा केवल ते केवल वासनावां दे अधीन होके गुरु दे दर ते भी गए, दावे भी बड़े कीते, पर मैं बेनती करा गुरु दे शब्द, गुरु दे उपदेश, गुरु दे सिद्धांत नूं भुल गए। कल मैं एक नुकता साझा कीता सी। पिछले दिनी रिण उतार यात्रा निकली, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंची, ते जिस दिन यात्रा ही उस दिन रात 2 बजे तो बाद टीवी चैनलों के उत्ते जिहड़े तस्वीर बयान की ना रिण उतार यात्रा के नां दे हेठ, मेरी अखां च अथरू आ गए। सानू इत्थे आयां नूं किसी ने सरोपे नहीं दिते, साडे लई इत्थे सरां दे विच मखमली गद्दे नहीं विछे, साडे लई इन्ना प्रबंध क्यों नहीं किया गया। मैं बेनती करा जिहड़ा करजा लाउण जांदा है ना, वो फिर उत्थे जाके मखमली गद्दियां ते नहीं जे बैठता। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं डराउणी हवेली दे विच कैद किया गया। गुरु जी ने नहीं सी कहा वो दिल्ली दे विच वसण वाले हो, तुहाडा धर्म बचाउण लई आया, मखमली गद्दे लाओ इत्थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा सी। इहदा मतलब है असीं अपने मन नूं अजे तक घड़िया ही नहीं। सुरत ते साडी गद्दियां च रही, सुरत ते साडी केवल ते केवल सानू सरोपे मिलन जां साडी आओ भगत विच ही रही। गुरु बख्शिश करे कदे झात मारो उस सी नूं जिन्हां दा करजा लाउण दी गल करदे आ। मैं जदों वो प्रसंग पढ़िया गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का, सत करके जाणिओ मेरी अखां चों अथरू डिगे सी। विद्वान लिखदा गुरु जी नूं पिंजरे दे विच बंद किया गया, ते पिंजरा इन्ना क उच्चा सी कि गुरु साहब जी सीधे खड़े भी नहीं सी हो सकते, ते कुब्बे लक जिहड़ा सी गुरु साहब जी नूं रहना पैंदा सी। कुब्बे लक कदे कोई सौ नहीं जे सकदा। हेठां भी छुरा तिखा, चौही पासे छुरे सी कि जे गुरु जी थले बहन थले छुरा चुभे, जे गुरु जी पिछे ढो लाउण पिंजरे दीआं सलाखां नाल पिछों छुरा जिहड़ा है गुरु साहब जी दे शरीर विच चुभे। मैं बेनती करा गुरु बख्शिश करे जदों इहो जी दशा बड़ी होवे ना, उत्थे ते नींद दा नामो निशान भी नहीं जे आउंदा। उस गुरु का शुकराना करने दे लई, उस गुरु का धन्नवाद कर लई, गुरु जी साडी खातर तुसीं इन्ने इन्ने तसीहे ते जुल्म झल्ले, गुरु कृपा करे ते मनाउण असीं पिकनिक आउंदे जां व्यक्तियों के हत्थां विच खेडदे आके। गुरु बख्शिश करे सिख पंथ दे एक बड़े चंगे सुलझे हुए विद्वान ने सरदार कृपाल सिंह जी बठिंडा, उन्हां दी गल होई उन्हां दे मुखी नाल, कहन लगे जी तुसी एक गल का जवाब दिओ, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने मनुखी अधिकारां दी राखी दी खातर ये सीस दिता, शहादत दिती, तुहाडा धर्म बचिया रहे। कहन लगे हाँ। कहन लगे तुसी मनुखी अधिकारां दी राखी दी खातर अज हा दा नारा मारोगे? घट गिनती कौमां दे लई तुसी हा दा नारा मारोगे? रिण उतार दा अर्थ ते यही है ना कि जो गुरु जी तुसी साडे लई कीता अज असीं भी करन नूं तैयार है तुहाडे सिख पंथ दे लई, तुसी हा दा नारा मारोगे? गुरु कृपा करे किते इन्हां नुकतिआं दी समझ आ जाए ते साडे पंथ दे आगूआं नूं भी समझ आ जावे जिहड़े इहो जिहे लोकां दे जरिए सिख पंथ दे विच इहो जिहा मिलगोभा जिहड़ा है वो रलाउण दी कोशिश कर रहे ने। गुरु बख्शिश करे, हजूर पातशाह जी बख्शिश करदे ने, विण मन मारे कोई ना सिजई, मन नूं कर लो। जे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की शहादत का साडे ते रत्ती जिन्ना भी असर है ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी की सिक्खी अपना लो। इनू कहिंदे जे गुरु दे नाल साझ। पंडित कृपा राम आया सी ना वफद लैके
पंडित कृपा राम वफद लेके आया सी आनंदपुर साहिब की धरती ते, गुरु जी साडा धर्म बचा लो। घट्टो घट याद आ नहीं तो पंडित कृपा राम के हिरदे नूं ही समझ लो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो शहादत दी सी ना, उन्होंने पता लग्या किवें गुरु जी के सिख शहीद होए, किवें गुरु जी ने शहादत दी। वो पंडित कृपा राम 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ खंडे बाटे की पाहल छक के किरपा सिंह बनया सी। केवल किरपा सिंह ना तक सीमित नहीं रहा, चमकौर की गढ़ी दे विच गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के साहिबजादियां दे जथे दे विच दुश्मन दे नाल लोहा लैंदा होया शहीद भी होया सी। गुरु किरपा करे, गुरु बख्शिश करे। इनू असल दे विच कहंदे जे गुरु दा शुकराना। गुरु जी तुसी साडी एक फरियाद अरदास नूं मन के शहादत दिती है, अज तो साडा जीवन तुहाडे हवाले च। गुरु बख्शिश करे। हजूर पिता जी अगे बख्शिश करते ने, भेख धारी मन नूं ते अजे तक गुरु के शब्द के मुताबिक बनाया नहीं, ते केवल बाहरों भेख धारण कर लिया। तीर्थी भव थके ते तीर्थां ते भटकदे रहे, जांदे रहे, जांदे जांदे थक गए। ना यह मन मारिया जाए, गुरु के शब्द नाल साझ नहीं बनाई। याद रखो ये मन कदे बुराइयां ते विकारां वल्लों फिर मरदा नहीं जी। इस तरह नहीं जे मरदा। मन शब्द मरै, गुरु के शब्द के जरिए, गुरु के शब्द के अनुकूल होया विकारां ते बुराइयां वल्लों मरदा है। गुरमुख सतगुरु के सन्मुख होया यह मन जीवत मरै। ये मन गुरु के सन्मुख होया गुरु के शब्द का जीवन अपनाउंदा है ते विकारां दे जीवन नूं खत्म करदा है। सच रह लिव लाए, सदीवी होंद वाले वाहिगुरु परमात्मा जी नाल फिर मन जुड़िया रहिंदा है। नानक हे नानक इस मन की, इस मन दी मल एओं उतरै। इस तरह मैल उतर दीजिए। मैल किवें उतरदी है? गुरु शब्द दे मुताबिक मन का जीवन बन जाए ते विकारां ते वासनावां दे मुताबिक जिहड़ा पहला जीवन सी वो खत्म हो जाए। इस तरह मन की मैल उतर जाएगी। नानक इस मन की मल एओं उतरै। इस तरह उतरदी है। हौमै शब्द जलाए, गुरु के शब्द नूं जीवन विच किरदार बनाइए, निमरता का गुण पैदा हुंदा है ते हंकार सड़ के सुवाह हो जाता है। इस तरह मन जिहड़ा है वो गुरु शब्द दे नाल जुड़ के विकारां दी, वासनावां दे जीवन दी मरनी वल जाता है। पौड़ी विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बड़ा प्यारा सिद्धांत बख्शिश करते हैं। हर हर संत मिलो मेरे भाई, हर नाम दृढ़ावो एक किनका। हे मेरे भाई सतपुरुषो, इत्थे संत बहु वचन विच है। बाणी नूं पढ़दिआं एक वचन विच संत आया है, शब्द दे प्रकरण दे मुताबिक जां गुरु नूं कहा है जां परमात्मा नूं। बहु वचन विच है ते सतपुरुषां दे समूह नूं संत जन कहा जाता है, जिन्हां ने गुरु परमात्मा की सिੱਖੀ कमाई होवे। हजूर जी बख्शिश करते हैं, हे सतपुरुषो ओ गुरु की सिੱਖਿਆ नूं कमाउण वालिओ मिलो। भाव मैं भी सतसंग विच जुड़ा ते मेरे ते एक तुसी परोपकार करो कि हर नाम दृढ़ावो। वाहिगुरु परमात्मा जी का हुक्म मैनू दृढ़ करवाओ। गुरबाणी गुरु शब्द मेरे अंदर परपक होवे, मेरा जीवन बाणी दे विच परपक हो जाए। ये मेरे ते तुसी परोपकार करो। बेशक किनका मात्र ही गुरु के शब्द का सिद्धांत मेरे जीवन में दृढ़ हो जाए। हर हर श्रृंगार बनावो हर जन, क्योंकि मैनू पता लग गया रब दे प्यारिओ जे मालिक नाल साझ पाउणी है ना, वाहिगुरु परमात्मा दे प्यार का श्रृंगार करना पवेगा। हर कापड़ पहरो खिमका, खिमा खिमा का वस्त्र धारण करना पवेगा जीवन के उपर। ऐसा श्रृंगार एहो जिहा जिहड़ा श्रृंगार है मेरे प्रभ भावै, मेरे वाहिगुरु जी नूं चंगा लगदा है। हर लागै प्यारा प्रेम का, प्रेम का श्रृंगार ही मेरे प्यारे वाहिगुरु परमात्मा नूं
प्यारा लगता है। हर हर नाम बोलो दिन राती, दिने रात वाहिगुरु परमात्मा की याद विच जुड़ना, वाहिगुरु जी के गुण गाने। सब किल वेख काटा एक पलका, वाहिगुरु परमात्मा जी के गुण गाने, गुनाह अपराधा पापां दे वल्लों जीवन का संबंध तोड़ लेना, छिण दे विच ही जीवन की साझ वाहिगुरु जी नाल बन जानी। हर हर दयाल होवे जिस ऊपर, जेड़ा भी वाहिगुरु परमात्मा जी की दया का पात्र बनता है, इंज कह लीए जिहदे ते वाहिगुरु जी की बख्शिश हो गई, सो गुरमुख वो गुरु के सन्मुख रहिंदा है। फिर हर जप वो वाहिगुरु जी की वडियाई सिफत सलाह करता है, वाहिगुरु जी नूं छड्ड के किसी होर दे गुण नहीं गाउंदा। जिनका वो मनुखा जीवन की बाजी जित लैंदा जे, वो मन के उपर जित पा लैंदा। सतगुरु जी कृपा करन, अज तक की सेवा सी कबूल करियो, भुल्लां चुक्कां दी मुआफी देनी, प्यार दे विच भिज के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण पे आए, श्री हरि कृष्ण पे आए, जिस बीते सब